गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। अच्छे से पढ़ाई करते रहना। लॉकडाउन चालू है, कुछ दिनों तक आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है और आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछना। और इस चीज़ को लाइटली मत लेना कि हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। टाइम आपका गुजरता जा रहा है। ठीक है, आपने कुछ बच्चे मुझे पता है कि बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और रेगुलरली वो फॉर्मूले याद कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप रेगुलर स्टडी करते रहना, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे आप। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आपने कर लिया था। अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स आप ट्राई करना। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं, इजी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी है। मिसलेनियस के एग्जांपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, और एक्सरसाइज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा कि आप आइडेंटिटीज जो मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखवाई थी वो सारी एक बार रिवाइज कर लें, या एनसीईआरटी बुक में भी कुछ आइडेंटिटीज हैं वो सारी रिवाइज कर लेना। ठीक है, रेगुलर आप वीडियो देखते रहना, बीच में एक भी वीडियो मिस मत करना। ऑलराइट, और दूसरी बात, आप मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। आपके कीमती कमेंट मेरे बहुत काम आते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही लिख रखा है, cos इनवर्स cos 13 π/6। आपको इसका आंसर प्रिंसिपल वैल्यूज में लेके आना है। cos इनवर्स की रेंज आपको पता है 0 to पाई होती है। cos इनवर्स की रेंज इज 0 to पाई। तो हमारा आंसर इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, तो 0 to पाई। तो यहाँ कुछ आप करेंगे, बिकॉज आपको पता है चारों क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कोस कहाँ कहाँ प्लस का होता है, कहाँ कहाँ माइनस का होता है। ठीक है ना, 3π/2। तो कोस तो यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का ही है, कुछ करना नहीं है। तो 13π/6 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यू कैन कम हियर, या इधर आ सकते हैं। देखो, अगर हम इसको ऐसे छोड़े तो 13π/6 तो इससे बड़ा इसकी रेंज में नहीं आता, तो कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा। सो व्हाट कैन यू राइट हियर? यू कैन राइट, दिस कैन बी रिटर्न एज cos इनवर्स cos। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड में तो 2π माइनस होता है ना, 2π माइनस, तो वो तो 2π माइनस π/6 तो ज़्यादा इसमें आ जाएगा, 5π/6 आ सकता है। तो ओके, वो जरूरत नहीं हमें। ठीक है ना, 2π माइनस जितना बाय, तो दिस कैन बी रिटन एज 2π + π/6। अब इसमें आ गई 2π + π/6 आ गया। 2π + π/6 आपको पता है कि cos 2π + थीटा आपने पढ़ा था पिछली कक्षा में, दिस इज cos थीटा। तो इसी प्रकार ये बनेगा बड़े, दिस कैन बी रिटन एज cos π/6। ठीक है, 2π + थीटा, cos 2π + थीटा विल गिव अस cos थीटा। अब ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो आंसर इज π/6, जो इसकी रेंज में पड़ता है, इसलिए ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 10 × 10 7π/6, 7π/6। आप 10 इन, अभी यहाँ आप इसको ऐसे ही लिख दें तो यह हमारी 10 इनवर्स की रेंज में नहीं, क्योंकि 10 इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 तक होती है, तो ये उसमें पड़ता नहीं है। ठीक है ना, 7π/6, 7π/6 पाई से बड़ा है। तो आप अभी देखो ये प्लस का भी है, और 10 किस में प्लस का रहता है? फर्स्ट में रहता है, और इसमें रहता है। आप इसको पाई + π/6 लिख सकते हैं, तो यू विल बी लैंडिंग हियर। दिस कैन बी रिटन एज 10 इनवर्स, 10 इनवर्स क्या लिखा जाएगा? 10π + π/6, और ये आपको आंसर देगा 10 इनवर्स 10π/6, जो कि होता है π/6, और ये 10 इनवर्स की रेंज में पड़ता है, इसलिए ये आपका आंसर। अगला सवाल नंबर 3, प्रूव करना है। प्रूव करना बच्चों, प्रूव करने से पहले मैं आपको रिकेप करवा दूं। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखे थे, याद होगा आपको, फिर से रिकेप करा देता हूं। 3 4 5, 5 12 13,
7, 24, 25, ये बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज है राइट ट्रायंगल का। एंड उसके बाद आपने लिखा था 33, 56, 65, देन 13, 84, 80। ये आपको कन्वर्ट करने में बड़ा काम आएगा tan इनवर्स को बाकियों में या किसी एक इनवर्स फंक्शन को रिमेनिंग इनवर्स फंक्शन को मैं कन्वर्ट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। ये आप पक्का याद कर लेना, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको बताया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे आपको बताऊं फिर से, tan इनवर्स सपोज आपको मिल गया 5/12। ये tan 5 क्या नहीं, इसको अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना कितना आएगा देखो। tan का आप एक राइट ट्रायंगल बना दिए, tan में 5/12 मींस परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया। आपको ये तिगड़ियां याद है, 5, 12 के साथ कौन जमता 13। तो अब साइन इनवर्स में, साइन में क्या देखो, tan में 5/12 साइन में 5/13 हो जाएगा ना। आपका आंसर साइन इनवर्स 5/13 होगा। आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी इनवर्स फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर ये आपको टाइम बचाएगा। सपोज आपको मिला 60 tan इनवर्स, यू हैव गॉट 56/33। तो ये साइन इनवर्स में कितना होगा बताइए, साइन इनवर्स में कितना होगा। तो पहले तो आप tan इनवर्स लिख दीजिए, tan इनवर्स 56 परपेंडिकुलर बस। अब आपको याद है 33, 56 के साथ कौन तिगड़ी बैठती है 65, यू राइट 65। तो साइन इनवर्स 56/65, या इसको कॉस इनवर्स में लिखना होता, कॉस इनवर्स क्या होता, दिस बाई दैट, ठीक है। PBP/HS भी पढ़ा था, 33/65 आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मैं और बता दूं आपको, इसको मिटा देता हूं, थोड़े बड़े लेवल की बात करते हैं। बड़े लेवल में सपोज आपको बोल दिया साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स। आपको रटना नहीं है, कहीं कहीं कुछ बच्चे रटते रहते हैं जो फालतू में एनर्जी है। ये कितना होगा x की टर्म में होगा। देखो साइन इनवर्स x, मैं राइट ट्रायंगल बना लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स x, इस x को तो आप x/1 कर लो, तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज x और 1 हो गया। तो हाउ मच इज दिस, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा ना, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस x स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब आपको tan इनवर्स करना है। tan इनवर्स क्या होगा, दिस बाय दैट, तो tan इनवर्स x बाय रूट 1 माइनस x। बिल्कुल इजी, IIT या JEE में कहीं कहीं ये काम आता है, बड़े बड़े एग्जाम में ये काम आता है, यू कैन कन्वर्ट। सिमिलरली मैं अगर आपको बोलूंगी cos इनवर्स में कितना होगा, हाउ मच इज इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स क्या होगा, बताइए। दिस इज होगा ना रूट 1 माइनस x। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर मैंने आपसे पूछ, ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई आपको बोले tan इनवर्स x/1 प्लस x इक्वल टू साइन इनवर्स कितना होगा, देखो कुछ दिक्कत नहीं है, राइट ट्रायंगल बनाइए, x बना दिया परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज 1 प्लस x। आप पाइथागोरस से ये पता कर लीजिए कितना होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट में कितना, हाउ मच इज दिस, इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा, सभी को परफॉर्म करेंगे कैलकुलेट, x स्क्वायर, दिस विल गिव यू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा ना, तो दिस विल बी रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इतना आपने बन गया। अब तो आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, आप तो दुनिया के राजा बन गए, राजा। यू कैन राइट साइन इनवर्स, देखो बड़ा मजे से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स दिस बाय दैट x बाई रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू टेन कोट इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोट तो ऐसे होता है ना, दिस बाय दैट, ठीक है। कॉस में क्या, दिस बाय दैट, वेरी इजीली यू कैन कर। नॉट ओनली दिस, कभी कभी आपको रूट मिला था, आप रूट लिख दीजिएगा, आप इसको परफॉर्म कीजिए कैलकुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, वेरी गुड, तो बहुत अच्छे से आपको कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है नोटबुक में। ये प्रूव करना, आपको प्रूव करना है, साबित करना है एनालिसिस। 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, tan 24। अब देखो
ये 2 साइन, आप इसको स्टार्ट कीजिए, इसको स्टार्ट करते हैं, प्रूव करना। LHS से आप ले सकते, LHS इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स को मैं टेन इनवर्स, क्योंकि इधर भी टेन है ना, तो दिस विल गिव यू साइन इनवर्स की टेन। क्या होता है राइट, यहाँ ट्राइंगल बना लीजिए आप, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। 3/5, तो दिस इज 3, दिस इज 5, ट्राइंगल बना लो, तो दिस मस्ट बी 4, तो टेन इनवर्स में कितना होगा ये 3/4, 3/4। आपने आइडेंटिटी याद कर ली होगी। 2 टेन इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना, आपने सिक्स्थ की आइडेंटिटी, सिक्स्थ आइडेंटिटी एनसीईआरटी बुक में लिख रखी है। 2 टेन इनवर्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स 2x, ये x है, 2 इंटू 3/4 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी आपको पढ़ा होगा 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे लगाई। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, करते करते आपका आंसर आएगा 10 इनवर्स 24/7। ऑलराइट, दिस इक्वल टू RHS कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। फोर्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स 8/17। फोर्थ क्वेश्चन में LHS ले लो सीधा, कोई दिक्कत। 10 इनवर्स 77/36, आई विल टेक LHS। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू आपको लेना 10 इनवर्स 77/30। अब देखिए, आप 2 ट्राइंगल बना दीजिए, सिंपल बात। या पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें, बहुत आसान। 8/17, 8/17 इसका ट्राइंगल और बना दो, इसका एक और बना दो, सिंपल बात हो जाएगी। तो ये 8 होगा, ये 17 होगा बच्चों, ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये कितना होगा 15 होगा, ये 4 होगा। आप यहां लिख देना साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू 10 इनवर्स कितना होगा 8/15। ऑलराइट, एंड यहां लिखना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 आप कर लेना। ऑलराइट, यू कैन डू इट। ओके बच्चों, तो ये तो बहुत आसान। अब आप देखोगे ना 8/17 साइन में, तो 8, 8, 15, 17, 3, 4, 5 हो गया। तो LHS becomes क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4। आप इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाले आइने लगाइएगा, और आपका आंसर कितना लेना है। यू पुट, देखो 10 इनवर्स x, ये x है, ये y है, 10x प्लस y 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस xy 8/15 इंटू 3/4। व्हेन यू परफॉर्म कैलकुलेशन, करते 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 आपका आंसर आएगा जो दे रखा RHS में 10 इनवर्स 77/36 यूल कहलाता है। दिस विल बी, और RHS डरना नहीं, सिर्फ आपको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। ट्रायंगल बना देना और बाकी आप लिख देना, फिर ये लिख देना LHS बिकम्स। ऑलराइट, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। पाइथागोरस की तिगड़ियां रट लो। तो cos इनवर्स 4/5, फिफ्थ में LHS ही करते सीधे। LHS इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, 12/13। अब देखो मैं 2 ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है। 2 आपकी नोटबुक में जगह हो गया। अब यहाँ या कहीं ट्राइंगल बनाना जरूर। 4 कौन सा, कोस में ये होता है 4/5 बेस बाई हाइपोटेन्यूज,
और इसमें भी 12/13 होगा। तो किसका जोड़ा 3, 4, 5 है। कभी कभी ये तिगड़ी नहीं मिले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको, ये रेडिकल साइन भी आ सकता, अंडर रूट भी आ सकता था आपका लेना, तो ये 5 हो जाएगा। तो आप लिखना या बताना उसको cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू मिलेगा, क्योंकि सब कुछ आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी फिफ्थ में है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, cos इनवर्स प्लस माइनस cos इनवर्स y, या sin इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, और आप उसको यूज भी करेंगे, आपका कैलकुलेशन काफी लंबा पड़ जाएगा। ओके, तो दिस विल गिव यू tan इनवर्स 3/4 एंड इधर लिखना cos इनवर्स 12/13 विल गिव अस tan इनवर्स 5/12। ये इतना आप लिख देना। फिर लिखना LHS becomes, LHS बन जाता है, क्या बन गया, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। अच्छा, अब जब आप इसको करेंगे आप लगाएंगे tan, फिफ्थ का 1 लाइन लगाना, आप लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स ब्रैकेट में ऊपर x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। आप ये करेंगे 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 करेंगे, आपको लेके क्या आना है, ही वांट्स यू टू गेट cos इनवर्स 33 क्या चाहिए, तो आपको करते 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 cos इनवर्स 33 क्या मैं देगा RHS 65 आएगा। तो सिंस जब आपका ये तो यहाँ tan इनवर्स है, आपको यहां आते आते आपका आंसर यहाँ tan इनवर्स में रहेगा कुछ, ठीक है ना। अब tan इनवर्स लेंगे, कितना होगा, क्या आएगा बनता हूं आपको, ये 33 होगा 65 होगा, तो आपको मिलेगा 56/65 आएगा। यहाँ tan इनवर्स 56/65 आएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे, 56/33 आएगा, सॉरी। इसका कैलकुलेशन आएगा, यहां पर पहुंचने के बाद आप ये ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है ना, 56, 33, और जब आपको याद ही है ये कितना होगा, पैसे आपको याद है 33, 56, 65, 5, 6, 6, 5, 6 तो 6, 5, और इक्वल टू आप लिख देना RHS। जहां आपने कन्वर्ट किया वहां ये राइट ट्राइंगल जरूर बनाना, कन्वर्सन वाला ट्राइंगल है ये। तो इस तरह से, और ये क्वेश्चन ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब करते हैं सिक्स्थ वाला बच्चों बिल्कुल सिमिलर है, cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स 3/5, हिंट दे देते हो आपको, अब करते हैं ना, इनको बहुत सारे बच्चे तो अब कर ही लेंगे इसको, मेरे को कैसा लग रहा है। cos इनवर्स 12/13 सिक्स्थ का हिंट में दे देता हूँ। देखो cos इनवर्स 12/13 है, तो आप यहाँ 12 लिखना या 13 लिखना, ठीक है। तो cos इनवर्स 12/13 लिखना। दूसरा ट्राइंगल और बनाना, वो दे रखा है, ही हैज गिवन यू साइन इनवर्स 3/5, आपको साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, तो साइड में 3 है 5 है, तो रिमेनिंग साइड आप ये 5, 12, 13 बन गया, ये 3, 4, 5 बनेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा 5/12, tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और RHS LHS स्टार्ट करना, RHS लेके आ जाना, हिंट है, बहुत आसान है। 7th क्वेश्चन, यू स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड लाइए, स्टार्ट कीजिए, आप राइट लेफ्ट हैंड साइड पहुंचेंगे। 7th भी काफी आसान है, कराने की जरूरत नहीं, होमवर्क है, बिल्कुल इजी। अब करते हैं 8th क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट। 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, आता बोलो। 10 1/5 1/7 5, 7, 3, 8, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8, इक्वल टू आपको जो भी लेके आना, tan इनवर्स इक्वल टू, ओके, इक्वल टू π/4 में, इक्वल टू यू हैव टू गेट π/4, ठीक है ना। तो ये आपका LHS है,
आप अभी क्या करना, आपने tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स y, इसमें 5 का एक लगाना, इसमें फिर एक और लगाना एक साथ, ठीक है ना। तो आप इसमें लगाएंगे, मैं बताऊं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां लगाएंगे आप 1x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x यानी 1/3, y यानी 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इसका कैलकुलेशन आप करना, इसका भी करना, ठीक है ना। करते 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 आपको मिलेगा tan इनवर्स 12/3, ये मिलेगा आपको tan इनवर्स 12/34, ये मिल जाएगा आपको tan इनवर्स 11/23, दिस विल गिव यू tan 11/20। अब फिर इनमें आप लगाना, इसको x मानना, इसको y मानना, ठीक है ना। tan इनवर्स फिर आएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये x हो गया, 12/30 को आप 6/17 लिख लीजिएगा, काटेंगे ना, 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब काफी कैलकुलेशन है, 4 नंबर का आता है, तो इसको करेंगे करेंगे करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा tan इनवर्स 325/325, जो कि होता है tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है 5/4 इक्वल टू RHS, एंड से प्रूव्ड, आंसर आ गया, एंड से प्रूव्ड हो गया। इंपॉर्टेंट था, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 9, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स रूट x, इसमें आपको प्रूव करना है, ओके। tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप यहां पे इसको इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, जिधर से भी, तो मैं तो इसको RHS से करूंगा, RHS इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप देखो 1/2 cos इनवर्स, मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ये 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, ओके ओके, ठीक है ना। तो आपको पता, ये याद है कुछ, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स होता, अगर आपको याददाश्त ताजी है तो 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो दिस विल गिव 1/2 तो पढ़ा ही है, इनटू इसकी पूरी जगह, इसकी जगह क्या आएगा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स, कट जाएगा tan इनवर्स इक्वल टू LHS, ऑलराइट। या आप इधर से भी कर सकते, 1/2 इंटू 2 करके ना, 1/2 इंटू 2, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स, 1/2 पढ़ा रहता, 2 tan इनवर्स रूट एक्स, ऐसे भी हो सकता था। यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड, आप इसको क्या लिखते हैं, अल्टरनेट मेथड ये था, LHS स्टार्ट करें। LHS क्या था, LHS आप 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स करते हैं, और 1/2 पढ़ा ही है, और 2 tan इनवर्स एक्स को cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स रूट एक्स है ना, रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, तो आप रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा ना, आपका आंसर आ जाता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये भी सही, अल्टरनेट मेथड करते हैं, ये भी सही, किधर से भी आप शुरू कीजिएगा, सिर्फ आपका कानों के बीच ही रहेगा। काफी काम के क्वेश्चंस हैं, आप इनको आराम से पढ़ते रहना। अगला सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, काफी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 एंड 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको
प्रूव करना एक्स बाई टू लेकर। ओके, सो कोट इनवर्स 10th क्वेश्चन में थोड़ा फोर्ट से छोड़, कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर प्लस है ना, प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, सेम ही है, रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको आप एक्स बाई, इसको प्रूव करना है, यस यू हैव टू गेट एक्स बाई टू, इसको एक्स बाई टू लेके आना है, टेंशन लेने का नहीं। अब जब ये ऊपर नीचे रेडिकल साइन है तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था इररेशनल फंक्शन को रैशनलाइज करना, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे यानी ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, तो यहां हो जाएगा वी गेट कोट इनवर्स, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, फिलहाल तो मैं यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ही ले लूँगा, ठीक है। 1 प्लस, ये तो सेम है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, इसका कंजुगेट किया प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये पूरा यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देगा। ऊपर क्या हो गया, ये और ये सेम ब्रैकेट है, ये और ये सेम ब्रैकेट, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसका होल स्क्वायर हो गया। तो आपको मिला कोट इनवर्स, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स का, इधर क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। आप ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलने के बाद आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये मिलेगा कोट इनवर्स। मैं सीधा करूं, इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स, 2ab, 2 रूट दिस इंटू दिस, तो दिस विल गिव अस 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ये क्या हुआ, इसका इसको देखो 1 प्लस साइन एक्स माइनस, और बाहर ये है ब्रैकेट खोला तो 1 प्लस साइन एक्स बच गया। काफी इंपॉर्टेंट, साइन से साइन खत्म, 2 प्लस 2, दिस विल गिव अस कोट इनवर्स 2 प्लस 2 इंटू ये क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या 1 से 1 खत्म, 2 साइन एक्स, इसमें 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर लिख देते हैं, कोट इनवर्स 2 टेकन कॉमन 1 प्लस, देखो 2 कॉमन या 1 प्लस हो गया ना, और ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया 2 साइन एक्स। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर अंडर रूट का साइन 1 प्लस कॉस एक्स बना, तो दिस इज कोट इनवर्स ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स
नीचे साइन एक्स। काफ़ी सिंपल हो गया है। अब कुछ याद होगा आपको, कोट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स में लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 खत्म, कॉस से कॉस खत्म, आपको मिला कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2, आंसर आया एक्स बाई 2 इक्वल टू आर एच एस है आपका। हैंड से प्रूव कर लेना, हैंड से प्रूव कर लेना, आंसर आएगा। नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10th क्वेश्चन में। अब एक और करते हैं, आपको वीडियो लंबा लगे तो मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक क्वेश्चन नोट करते हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, आप इसको आराम से पढ़ना। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और इसके बाद ये जैसे चैप्टर खत्म होगा इसका टेस्ट आप जरूर देना। मुझे पता 2-3 लोग टेस्ट दे रहे हैं, गेस्ट टेस्ट दे रहा है, स्वाति टेस्ट दे रही है, और बाकी 2 और भी हैं। बाकी लोगों ने अगर टेस्ट दिया तो मैं पेरेंट्स को फोन करूँगा, ठीक है।